उन्होंने अपने रास्ते की हर रुकावट को गिरा दिया। यहाँ तक कि आज की खवातीन भी वो करने की ख्वाहिशमंद होंगी जो उन्होंने 1400 साल कब्ल कर दिखाया। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर के एक इमाम असद जमान के ये अल्फाज हजरत खतीजा के बारे में थे, जो सन 555 में उस इलाके में पैदा हुई जहां आज सऊदी अरब है। उन्हें मुआशरे में एक बाइज्जत मकाम हासिल था। वो बहुत अमीर और बाअसर खातून थीं जो कई उमरा की जानिब से शादी की पेशकश ठुकरा चुकी थीं। उनकी 2 शादियां हो चुकी थीं। एक शौहर का इंतकाल, जबकि दूसरे शौहर के बारे में कहा जाता है कि हजरत खतीजा ने खुद उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली थी। उन्होंने तय कर लिया था कि अब वो शादी नहीं करेंगी, लेकिन उनका ये इरादा उस वक्त बदल गया जब वो उस शख्सियत से मिली जो उनके तीसरे शौहर बने। असद जमान कहते हैं कि उन्होंने उस शख्सियत में ऐसी शानदार खुसूसियात देखी कि शादी के बारे में उनका जहन तब्दील हो गया। असल में हजरत खतीजा ने पैगंबर इस्लाम को मुंतखब किया और शादी की पेशकश की। हजरत खतीजा की उम्र 40 साल जबकि पैगंबर इस्लाम 25 साल के थे। ये सिर्फ उन दोनों के रिश्ते की कहानी नहीं है, बल्कि यहीं से एक ऐसे मजहब ने जन्म लिया जिसके पैरोकार आज अपनी तादाद के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। हजरत खतीजा ने पैगंबर इस्लाम से उस वक्त शादी की जब उन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया था। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में कदीम मशरिक वस्ता की तारीख के प्रोफेसर रॉबर्ट होलैंड कहते हैं कि हजरत खतीजा की शख्सियत की तफसीली तस्वीर पेश करना मुश्किल है। उसकी एक वजह तो यह है कि उनके बारे में जो कुछ भी लिखा गया वो उनके इंतकाल के काफी साल बाद लिखा गया। प्रोफेसर रॉबर्ट होलैंड ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि ज्यादातर तारीखी जराये के मुताबिक वो आजादाना फैसले करने और बहुत मजबूत इरादों वाली खातून थी। मिसाल के तौर पर उन्होंने अपने कजन के साथ शादी से इनकार कर दिया था, जबकि उनका खानदान रिवायती तौर पर इस रिश्ते की हिमायत करता, लेकिन वो अपने शौहर का इंतखाब खुद करना चाहती थीं। हजरत खतीजा एक ऐसे कामयाब ताजिर की बेटी थीं जिसने अपने खानदानी कारोबार को एक वसी कारोबारी सल्तनत में तब्दील कर दिया था। वालिद की जंग में हलाकत के बाद हजरत खतीजा ने कारोबार संभाल लिया। बीबीसी की एक दस्तावेजी फिल्म में मोरिख बेटनी ह्यूज का कहना था कि उन्हें खुद अपने तौर पर दुनिया में आगे बढ़ना आता था। उनके बकौल हकीकत में उनकी कारोबारी जहानत ने ही उन्हें उस रास्ते पर डाला जिसने आगे चलकर दुनिया की तारीख बदल दी। हजरत खतीजा मक्का से जो कारोबार करती थीं, उसके लिए मशरिक वस्ता के बड़े शहरों में उनके तिजारती काफिले सफर करते थे। ये तिजारती काफिले तवील सफर तय करके जनूबी यमन और शिमाली शाम जैसे शहरों तक जाया करते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में इस्लामी तारीख की एसोसिएट प्रोफेसर फौजिया बोरा के मुताबिक हालांकि उनकी दौलत का एक बड़ा हिस्सा उन्हें विरासत में मिला था, लेकिन खुद उनकी कोशिशों से उनका कारोबार बहुत वसी हुआ था। प्रोफेसर फौजिया के अल्फाज में वो खुद इनफरादी तौर पर भी एक कामयाब कारोबारी खातून थीं जिनमें बहुत खुद एतमादी थी। वो अपने कारोबार के मुख्तलिफ कामों के लिए लोगों की खिदमत हासिल करती थीं। फिर उन्हें एक ऐसे शख्स के मुतालिक मालूम हुआ जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वो बहुत ईमानदार और मेहनती है। हजरत खतीजा ने उस शख्स से राबिता किया और उनसे अपने एक तिजारती काफिले की सरबराही करने का कहा। जल्द ही वो उस शख्स की मद्दाह हो गई। हजरत खतीजा पैगंबर इस्लाम से इस कदर मुतासिर हुई कि उन्होंने उनसे शादी का फैसला कर लिया। हजरत खतीजा से शादी के बाद पैगंबर इस्लाम को अपने मकसद के लिए जबरदस्त इस्तेहकाम और मुआशी मदद मिली। कहा जाता है कि पैगंबर इस्लाम और हजरत खतीजा के यहाँ 4 औलादें हुई, लेकिन उनमें से सिर्फ एक बेटी ही जिंदा रही। मुस्लिम इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन की प्रोफेसर रानिया हाफिज कहती हैं कि समाजी तनाजुर में अगर देखें तो आपको उस वक्त के हालात को भी जहन में रखना होगा। वो एक कसरत इज़्दवाज वाला मुआशरा था। उस जमाने में ज्यादातर मर्दों की कई बीवियां हुआ करती थीं, लेकिन जब तक हजरत खतीजा जिंदा रहीं, पैगंबर इस्लाम ने दूसरी शादी नहीं की। हजरत खतीजा की तरह पैगंबर इस्लाम भी कुरैश कबीले में पैदा हुए और परवान चढ़े थे। ये वो वक्त था जब उस इलाके में अक्सर लोग कई खुदाओं की इबादत करते थे।
जब पैगंबर इस्लाम को रूहानी तजुर्बात का सिलसिला शुरू हुआ और वो मक्का के करीब